नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे तार सप्तक की रचनाओं को। जितने भी दूसरे तार सप्तक की रचनाएं हैं उनको याद करेंगे हम आज ट्रिक से। तो दूसरे तार सप्तक के जो सबसे पहले कवि हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ मैं नहीं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, टूटी हुई बिखरी। इनकी रचनाएं हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक है। देखिए, कुछ कुछ चुका, कुछ कुछ चुका इतने। अब ये देखिए, ये लाइन पूरी याद हो जाएगी। कुछ कुछ चुका इतने, ये इनकी रचना। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ मैं नहीं, इतने पास अपने। ठीक है। उसके बाद इनकी रचना उदिता अभिव्यक्ति के लिए बात बोलती है। कहती काल तुझसे होड़ है मेरी, कहाँ बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश में, टूटी हुई बिखरी हुई। तो ये 11 की 11 रचनाएं हमें याद हो गई। आगे हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अब इनका जो जन्म हुआ है 1915 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं गीत फरोश, पहली रचना है ये। उसके बाद चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी के लिए इनको साहित्य मिला है। खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत परिवर्तन, जिए, इदम मम, त्रिकाल संध्या, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, शरीर कविताएं, फसलें और फूल, कालजयी, मानसरोवर के दिन इम्पोर्टेंट है, संप्रति, नीली रेखा तक ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तूस की रात, तूस की रात को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। उसके बाद ये कोहरे मेरे हैं। 20 की 20 रचनाएं हैं। ये सारी एक या दो बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगी। एक साथ मिल गई हैं आपको, एक साथ इनकी रचनाएं सभी नहीं मिलती हैं, इसलिए इन सभी रचनाओं को आप याद कर लें। उसके बाद इनकी रचना है, देखिए, शकुंतला माथुर भी इनको कहते हैं, लेकिन कोई कोई शकुंत माथुर भी बोलता है, तो आप शकुंतला माथुर की रचनाएं याद कर सकते हैं। दूसरे तार सप्तक में यही एक कवित्री थी। तो इनकी रचना है चांदनी चूनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। तीन ही रचना है, तीनों रचनाओं को आप एक साथ पढ़ लें। उसके बाद इनकी रचनाएं देखिए, नरेश मेहता की रचनाएं हैं। दूसरे सप्तक के कवि हैं नरेश मेहता। इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। इनका दूसरा नाम है पूर्ण शंकर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पूर्ण शंकर इनका क्या है, दूसरा नाम है। इनको संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ मिला था। किसके लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला है। उसके बाद देखिए, इनको मंगला पारितोषिक भी मिल चुका है। लंबी कविता है इनकी, संशय की एक रात। और महाप्रस्थान क्या है, महाप्रस्थान इनका है खंड काव्य है, पांडवों के जीवन पे आधारित है। प्रवाद पर्व रामायण राम के जीवन पे आधारित है। सबरी भी राम के जीवन पे आधारित है। प्रार्थना पुरुष महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित इनकी रचना है। उसके बाद देखिए, उनकी और मुक्तक काव्य की रचनाएं हैं। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा एक समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो। अरण्य के लिए इनको साहित्य मिला है। आखिर समुद्र से तात्पर्य क्या है, पिछले दिनों नंगे पैर और चेत्या। जितनी भी रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं इनकी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हरि नारायण व्यास। दूसरे सप्तक के कवि हैं हरि नारायण व्यास जी। इनकी सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। इनकी पहली रचना है मृगवर्त रचना, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पे खड़ी ट्रेन इनकी और रचनाएं हैं। उठे हुए बादल, झुके बादल, एक नसीला चांद। इस प्रकार हरि नारायण व्यास की रचनाओं को हमने याद कर लिया। उसके बाद दूसरे तार सप्तक के कवि धर्मवीर भारती भी हैं। इनकी रचना इंपॉर्टेंट रचना है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, सपना अभी भी, कनुप्रिया, देशांतर, आधतन। ये सारी रचनाएं। उसके बाद रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय जी भी दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो उनकी रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ ही पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था।
तो इस प्रकार हमने दूसरे सप्तक के कवियों को याद किया है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन ये रचनाएँ इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग पूरी वीडियो को देखना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना वीडियो को। धन्यवाद। शुभ रात्रि।